सभी भाइयों के लिए राम राम। आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब लोग जानते हैं, जो एक प्रेरणा स्रोत हैं हमारे जीवन में। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनके कई सारे उपनाम थे, जैसे बापू के नाम से, गांधी जी के नाम से जाना जाता था। जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, जिनकी जन्मभूमि पोरबंदर गुजरात में थी। इनकी शिक्षा, ये बैरिस्टर थे और हम इनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा योगदान दिया भारत को आज़ादी दिलाने में। बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने नेतृत्व किया। पहला इनका था गांधी युग की शुरुआत कहाँ हुई, फिर उसके असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन इन्होंने चलाए थे। सबके बारे में हम नंबर नंबर से जानेंगे। आज मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको, सबसे खास बात रही इनका चरखा के लिए काफ़ी फेमस रहे। और चरखा इनके जीवन में ही नहीं, पूरे भारत को जोड़ने के लिए इन्होंने चरखा का अपने जीवन में उपयोग किया। जैसे गांधी जी का चरखे व खादी के पीछे सेवा का भाव था। उनका चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक था, महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए, उनकी आज़ादी के लिए और किसानों के लिए जो 6 महीने खाली रहते थे। महात्मा गांधी ने लिखा था, प्रत्येक व्यक्ति को खादी पहनना सर्वोच्च अनिवार्यता है। प्रत्येक व्यक्ति को खादी पहनना सर्वोच्च अनिवार्यता है। और इसीलिए ये जो चरखा था वो एक स्वयं ही एक बहुमूल्य मशीन था। और इन्होंने एक बात और लिखा था चरखे के पीछे, हमें उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं, जो अकाल की आशंका से ग्रस्त रहते हैं, और जो लोग भुखमरी की अवस्था में हैं। और ये चरखा इसलिए ही नहीं चलाया था, चरखा का कई सारे प्रतीक थे और उन्होंने चरखा से पूरे भारत को जोड़ने के लिए चरखा का उपयोग किया था। उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यरवड़ा जेल में जिस चरखे का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया था, उसकी ब्रिटेन में नीलामी के दौरान जो कीमत लगाई गई थी, जो बेचा गया था, 1,10,000 पाउंड का बिचा था। उस समय बिचा था जब देश से अंग्रेज़ों को भगाया गया या हटाया गया, देश की आज़ादी ली गई। उस समय इस चरखे की इतनी सारी कीमत थी। यानी कि चरखा और खादी दो पहलू थे उनके, जिससे वो लोगों तक पहुंचना चाहते थे। प्रत्येक घर में जो चरखा था, उन्होंने एक बताया था, चरखा से आप स्वतः कताई करिए, कपड़े बनाइए और पहनिए। ये उनका मतलब था कि वो मशीनों के और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के विरोधी थे, जिससे कि हर व्यक्ति को एक रोज़गार मिलना चाहिए। जिस समस्याओं से जूझ रहा है व्यक्ति, उससे निजात मिलनी चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, हर एक व्यक्ति को आगे लेकर चलने का एक सपना देखा। वो हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसावादी थे और उसी अहिंसा की सोच पर पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। तो मैं समझ सकता हूँ जो आज मैंने आपको ये बात बताया है कि चरखा उनके जीवन में इतना प्रचलित क्यों हुआ। तो इसीलिए हुआ, चरखे का उद्देश्य हर एक व्यक्ति को जोड़ना था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से
धार्मिक रूप से